कार्ड वाले बाबा के चैनल पे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर कितनी क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। इन सारे सवालों का जवाब लॉजिकल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अभी ही शुरू करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम छोटे थे हम छोटी साइकिल चलाया करते थे, फिर बारी आई कि अभी हम बड़ी साइकिल चलाएंगे। मगर जब हम बड़ी साइकिल पे साइकिलिंग करनी शुरू की तो साइड में आपने देखा होगा कि 2 सपोर्टिंग व्हील थे, ताकि हम नीचे गिर ना जाए साइकिल चलाते चलाते। क्योंकि हमें बड़ी साइकिल का जो है जजमेंट नहीं था कि हम कैसे चलाएंगे, कैसे ब्रेक मारेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे तो क्या होगा। इसके लिए वो सेफ्टी व्हील लगते थे। फिर धीरे धीरे हमें जजमेंट आया, जजमेंट आने से फिर हमने एक व्हील निकाली और अच्छा जजमेंट आया तो हमने दूसरी व्हील निकाली। ठीक इसी तरह से जब आपका पहला क्रेडिट कार्ड आता है वो आपकी उस साइकिल की तरह है। क्योंकि जब लोग अपना क्रेडिट कार्ड पहली बार लेते हैं, एक फर्स्ट कार्ड लेते हैं, उन्हें काफ़ी सारे उसमें डाउट्स होते हैं, काफ़ी सारे उनको एंजाइटी होती है कि मैं कैसे यूज़ करूँगा, टाइम पे पेमेंट करूँगा नहीं करूँगा। तो आपको 6 महीने नॉर्मली लग जाते हैं उस कार्ड को ठीक से यूज़ करने में। बेसिकली बिलिंग साइकिल क्या होता है, मिनिमम ड्यू क्या होता है, पूरा पेमेंट कैसा करना है। फिर आपको ये समझ में आता है कि हाँ, मेरा नॉर्मली एवरेज मंथली खर्चा जो है एक महीने का 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये है, कार्ड पे होता ही है। तो आपको 6 महीने में सारा पता चल जाता है, आप टाइम पे पेमेंट करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तब जाकर आप सीख जाते हो अपने क्रेडिट कार्ड की साइकिल को ठीक से चलाना। तो आई होप आपको ये उदाहरण जो है ठीक से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कितने कार्ड हमारे पास होने चाहिए और क्यों। मान लो आपका पहला क्रेडिट कार्ड आया, आपने को ठीक से यूज़ करना सीख लिया, आपने कोई भी मिनिमम उस पर ड्यू नहीं भरा, आपने फुल पेमेंट की, टाइमली पेमेंट की, उस पर कोई भी लेट चार्जेस, इंटरेस्ट पेनल्टी आपने नहीं भरा। मुबारक हो, आप सीख गए हो अपना कार्ड यूज़ करने के। तो अभी मैं आपको एक सिंपल हैक बता रहा हूँ, सुन के आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। पहले क्या हो रहा था, आप अपने एक ही क्रेडिट कार्ड पे सारा लोड डाल रहे थे, आप उस पर 6,000 खर्च कर रहे थे, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो रहा था 60%, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। आप एक और क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आ गया है। दूसरा कार्ड लोगे, उस पर भी मान लो 10,000 की आपको लिमिट आ गई। 10,000 इसलिए ताकि आपको समझ में आए कैलकुलेशन ईजिली। तो जब आपका दूसरा कार्ड आ जाएगा तो 3,000 इस पर खर्चा करो, 3,000 इस पर खर्चा करो, तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% के नीचे रहेगा। तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्कोर पे नहीं पड़ेगा। नया कार्ड जैसा आएगा तो आप सिंपली, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप क्या करना चाहिए। आपने अगर मान लो आपका एक कार्ड का साइकिल है, 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और आपको उसको 15 तारीख को भरना है। आपका जो दूसरा कार्ड आएगा, बैंक को फ़ोन करके पहले ये बता दो कि प्लीज़ मेरी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल है, आप उसको 15 कर दो, यानी 15 को मेरा बिल जनरेट होगा। इससे क्या होगा, आपको एक महीने में 2 अलग अलग छोटे बिल आएंगे। जो 6,000 एक साथ आता था, आपको एक टाइम पे 3,000 आएगा, आपने उसको भर दिया। 15 तारीख को आपका जब दूसरा बिल आएगा उसमें आपको फिर 15 दिन मिलेंगे भरने के लिए। इस तरह से आप आराम से अपना साइकिल यूज़ कर सकते हो। आपका कैश एक टाइम से इतना नहीं जाएगा। होता क्या है, इनिशियली लोग एक कार्ड लेते हैं, वापरते वापरते जब उनका काफ़ी यूजेज बढ़ जाता है तो एक महीने में मान लो उनका एक्स्ट्रा खर्चा होगा 40,000 हो गया। अगर उनका खर्चा 50,000 रुपये में से उन्हें लगता है यार मैं पूरा तो बिल नहीं भर पाऊंगा, तो वो 20 भरते 30 भरते और फिर उन्हें उस पर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो उससे अच्छा ये कि 2 कार्ड रखो, अपने खर्चे को स्प्लिट करो स्मार्टली। इस तरह से आप 2 क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। वैसे देयर इज़ नो थंब रूल कि आपको कितने क्रेडिट कार्ड यूज़ करने चाहिए दोस्तों। मेरे पास आज करीबन 11 क्रेडिट कार्ड है। आप सुनकर हैरान मत होइए, मैं सारे के सारे क्रेडिट कार्ड 11 अपने यूज़ नहीं करता हूँ। 6 तो ऐसे पड़े हैं, मतलब जिसको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। मैंने इसलिए अप्लाई किया कि कुछ कार्ड पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, इस पे ऑफर आते रहते हैं साल में एक बार, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अपने ट्रैवल के लिस्ट के लिए। बाकी मेरा जो कार्ड का जो रोलिंग है वो 2 से 3 कार्ड का रोलिंग हर महीना है। तो मैं प्रैक्टिकली महीने में 2 से 3 कार्ड यूज़ करता हूँ और उनके साइकिल के अनुसार उसे बदल बदल के यूज़ करता हूँ, ताकि मुझ पर भी एक टाइम पे बड़ा लोड नहीं आए। तो बात वही आ गई दोस्तों कि आपको अगर अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज करने आ रहा है 1 से 2, 2 से 3, तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए। आई थिंक मैक्सिमम किसी के पास कार्ड होने चाहिए। 4 कार्ड बहुत ज़्यादा हो गए दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट हैक या टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा कि अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड आपने जैसे ले लिए, एक कार्ड जो है आप रखिएगा कैशबैक वाला, एक आप रखो ट्रैवल वाला या रिवॉर्ड वाला। दोनों की कैटेगरी सेम मत रखो, नहीं तो आपको फिर बेनिफिट कैसे मिलेंगे। कैशबैक से आपको कैशबैक मिलता रहेगा ग्रोसरी या इस तरह की शॉपिंग से। ट्रैवल कार्ड से आपको ट्रैवल बेनिफिट, एयरपोर्ट लॉन्च वगैरह मिल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आपकी वॉलेट में ₹1 का क्रेडिट कार्ड जरूर रखना। अपने देश का क्रेडिट कार्ड है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको बताएगा कि बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड कौन से हैं। बिकॉज रुपए क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने इस वीडियो में यहाँ ऊपर मेंशन किए। वो वीडियो आप जाते देख सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। हम जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में।